धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात है ये है कि यह वाक्य हमारे मुंह से कब कब निकलते हैं और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज्य होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ना नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले ना देख पाएं, पर यह कट्टर सत्य है जो हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थीं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बताई। इसलिए आज की जो बात बताने की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं, उसको सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये वो 7 बातें हैं जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी, और क्यों नहीं बतानी इसके पीछे का कारण भी हम आपको देंगे। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो हमसे छूट गई या हम नहीं बता पाए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इससे पहले कि आप इस कृष्णा भगवान की कथा में खो जाएं, यदि आप भगवान कृष्णा के ऊपर आपका अटूट विश्वास और श्रद्धा है तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि भगवान कृष्णा की आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट वीडियो की जगह यहाँ लगाएं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। काम की तलाश में वह दिन रात भटक रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिर एक दिन अपनी पत्नी के सामने उसने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता है तो हर कोई उसे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जगानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रखें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात उस युवक के दिमाग में बैठ गई, और अगले दिन वो काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंच गया जहां वो पिछले कल काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उस सेठ से विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी देंगे उसमें वह संतुष्ट हो जाएगा। कृपा कर मुझे यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर वह युवक वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य भी थी और सच ही थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को बताना भी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और वह युवक अपनी पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब उस युवक से दूसरे लोगों से ज्यादा काम के रहा था और वेतन कम ही दे रहा था। ये बात उस युवक को बहुत खलती थी, क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे। वह कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए।
अरे हम इसको पैसे दे दें, कल ये हमारा पैसा भी वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से उस युवक की हालत दिन बे दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उसके ऊपर उन्हें तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर कितने लोग मिलते हैं। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उसके ऊपर उन्हें तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही दयनीय है। वह युवक इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। बौद्ध भिक्षु को बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भले ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी बेवकूफी के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा कर दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, चाहे सूखी ही है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है इंसान का? या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन यदि दोनों ही परिस्थितियां अगर आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और यदि वो फायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताओ। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उनको बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने काले कारनामे खुद दुनिया को बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और जरा सोचिए कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताओ। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीति। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उनको बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने काले कारनामे खुद दुनिया को बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और ज़रा सोचिए कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीति, अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचें। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर में आपस में बातचीत होती है
हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे, जो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। आपने कभी ना कभी अपने आस पड़ोस में ये जरूर सुना होगा कि फलाने की बीवी फलाने के साथ भाग गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ घर की बातें इधर उधर करने से होती है। अगली बात जो हम आपको बताने वाले हैं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, जो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी हम आपको एक तर्क के माध्यम से देंगे। हम कहते हैं कि अपनी आमदनी कभी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी यदि ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, ये मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो है उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियां और ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या ताकत क्या है, लेकिन यदि आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां अगर दूसरों को पता चल गई तो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपके लिए कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति या अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपने घर में हमेशा डूब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और अंतिम बात यह है कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दाम का ढिंडोरा पीटते हो तब आप ये बताते हैं कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी, और हमारा इस कथा को सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद इन बातों के बारे में सोचें जो हमने आपको बताई, और अगर हम गलत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें।